ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन गलत तो ट्रेड खत्म। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं। डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी, डेली सीपीआर प्लस वीकली सीपीआर का कॉम्बिनेशन। इसने कल ही मुझे निफ्टी के ऊपर जाने का सिग्नल दिया था और रेजिस्टेंस एट 26,104 एंड 26,200। आज मार्केट ने 26,200 को क्रॉस कर दिया। अब सोचिए, अगर आप ये लॉजिक डेली यूज करेंगे तो कितनी एक्यूरेसी मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है इन बुलिश एंड बियरिश सेटअप। अब आते हैं इसमें मेन इंडिकेटर्स क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। वो यूज़ करता हूँ डबल सीपीआर। डबल सीपीआर में आप यहाँ देखो, सीपीआर विद पिवट लेवल्स डेली। आपको इसमें जो है ये सब डेली पिवट, इसका डेली S1, S2, S3, S4, उसी तरह से डेली R1 से लेकर R4 तक, फिर वीकली सीपीआर और वीकली R1, वीकली R2 और वीकली S1 और वीकली S2। ये इतना ही इसमें लेता हूँ। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड, सिंपल मूविंग एवरेज 50, जो कि ट्रेंड बताता है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो रेड लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 है। इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अप ट्रेंड बता रहा है। RSI 14 लगाता हूँ, देखिए ये, तो ये बताता है। इसमें मेन इसका इस्तेमाल करता हूँ डाइवर्जेंस देखने के लिए। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, रेगुलर बियर इज डाइवर्जेंस, तो एक करेक्शन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। और उसके ऑपोजिट आप देखिए, अगर प्राइस कैंडल सीपीआर के नीचे है, यहाँ पे देखिए वीकली सीपीआर आपको दिख रहा है और ये डेली सीपीआर है। पहला कैंडल देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बना, इस जगह में आप देखोगे ये जो कैंडल है, और इसके बाद ये नीचे की ओर आया। ये शूटिंग स्टार बियरिश कैंडल इटसेल्फ, इसके बाद सेकंड कैंडल ने कंफर्म किया, थर्ड कैंडल ने और कंफर्म किया, और आप देखिए ये डेली सीपीआर को भी यहाँ पर तोड़ दिया। तो इसके बाद इसको नीचे ही जाना था। यही बेसिक कंसेप्ट है, और इसमें थोड़ा बहुत फिर बदल होगा तो बाकी इंडिकेटर्स के हिसाब से भी हम लोग डिसीजन लेते हैं। एक्चुअल स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ये कैसे काम करता है। अब बुलिश साइड के सेटअप को पहले देखते हैं। देखिए ये है वीकली सीपीआर। ये आपको पूरे वीक भर ये बताएगा कि अंडर करंट क्या है। देखिए ये इस तरह से नीचे है और कैंडल उसके ऊपर है, तो अगर कैंडल इसके नज़दीक आएगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा यहाँ सपोर्ट लेगा। इसलिए अगर आप मेरा एनालिसिस देखेंगे, जो मैंने 18 नवंबर के रात को दिया था, मैंने ये लेवल दिया था 25,850 का लेवल। ये नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा, और देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये आप देखो, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहे हैं। पर पहला कैंडलस्टिक जो है बहुत बड़ा सा रेड कैंडल है। 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। लेकिन दूसरा कैंडल देखिए, इसको जो है ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न ने मिला के एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया। ये पैटर्न का नाम आप कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद ये ऊपर गया। ये इंट्राडे सीपीआर आपको यहाँ दिख रहा है, डेली सीपीआर। इसके ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक आया। जब भी सीपीआर के आसपास रहता है तो वहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहता होता है। ऊपर गया फिर नीचे। ये फिबोनाची अगर लगाओगे टूल
तो आपको पता चल जाएगा कहाँ सपोर्ट लेगा। देखिए ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसने सपोर्ट लिया, जहां पर ये डेली सीपीआर का बीसी, ये नीचे वाला को बीसी बोलते हैं, ये पी है सेंट्रल पिवट, और ये ऊपर का टॉप सीपीआर टीसी। तो इसके यहाँ बीसी में सपोर्ट लिया, इसके बाद ये ऊपर की ओर गया। ये देखिए इसके बाद ये है R1, तो R1 के ऊपर गया, और ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रहा है, ये नेक्स्ट डे का सीपीआर देखिए इधर बना। तो इस तरह से आप बुलिश साइड में ये ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज देखते हैं इसमें वेरिएशन क्या है, कि वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर के बीच में थोड़ा गैप भी है, और कैंडल उसके ऊपर खुला। यहाँ पे आप देखना है, बॉलिंजर बैंड को इसलिए यूज करता हूँ, जब भी अपर बॉलिंजर बैंड में कैंडल स्टिक रहे तो आपको बाय से थोड़ा होशियार रहना है, थोड़ा पुल बैक आना जरूरी है। यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड के आसपास में देखिए, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, और ये कल के एनालिसिस को अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स में, तो मैंने क्लियरली कहा था कि अप ट्रेंड की और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 26,104 जो कि ये डॉटेड लाइन है, ये हाल के दिनों का हाई है, ये हिट होना ज़रूरी था। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं जाता है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 जो रेड लाइन है, ये क्लियरली आपको अप ट्रेंड बता रहा है, और बॉलिंजर बैंड का भी डायरेक्शन अपवर्ड ही है। इसका मतलब आपको इसमें शॉर्ट नहीं करना है। इसमें क्या क्या सिग्नल, वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर, उसके हिसाब से प्राइस ऊपर है। इसके बाद आपको मूविंग एवरेज 50 और बॉलिंजर बैंड ये बता रहा है कि ऊपर जाएगा, तो इस पुल बैक में आपको बाय करना था। स्टॉप लॉस यहाँ रखते, या आप इस सिंपल मूविंग एवरेज 50 के अलोंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रखते, तो ये आपका गेन होता। ये स्पेशल कंडीशन है इस जगह में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए वीकली सीपीआर यहाँ पे इस लेवल में है, और इससे ये डेली सीपीआर जो है बहुत ऊपर है, वीकली R1 के भी ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, ये शुरुआत के दौर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। पहला कैंडल रेड बना, इसके बाद यहाँ लो बना, लेकिन ये फिर हैमर बन गया। हैमर लोअर बॉलिंजर बैंड के पूरा बाहर बना था। इसके बाद कंफर्मेशन हुआ, आपको इंतजार करना था, क्योंकि ये डेली सीपीआर के बीच में इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। थोड़ा देखना था। लोअर बॉलिंजर बैंड में ऐसे भी शॉर्ट करने से मना करता हूँ यूजुअल कंडीशन में। इसमें आपको बाय करने का सोचना चाहिए, तो आप एटलीस्ट इंतजार करते। और ये जो डेली सीपीआर के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता था लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के, और ये ऊपर गया। लेकिन इसके बाद नीचे क्यों आया, आप मैं तो इसको देख के ऐसे ही समझ सकता हूँ कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना होगा, हायर हाई, और ये शूटिंग स्टार, ये रेड कैंडल जो है कंफर्मेशन, और नीचे सुपर ट्रेंड जरूर फ्लैट रहा होगा, क्योंकि ये इस वीकली सीपीआर से बहुत दूर में बना है। और यहाँ से देखिए R1 के ऊपर गया, इंट्राडे R1 के ऊपर गया, और ये वीकली R1 जो है, इसको सॉरी वीकली R2, ये R2 है, R1 ये है। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये वीकली R2 है, ये आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। और यहाँ पे डेली का भी आपको R2 दिख रहा है, और उस जगह में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, और इस सीपीआर से बहुत दूर है। तो इतना काफ़ी आपको समझने के लिए कि अब यहाँ पर एक रिवर्सल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बियरिश सेटअप को देखते हैं। देखिए ये वीकली सीपीआर आप देख रहे हैं, ये डीप ब्लू कलर में थोड़ा सा वाइड भी है। और इसके बाद ये 4 नवंबर का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये डेली सीपीआर है। तो पहला कैंडल, ये देखिए आप, इसमें लॉन्ग अपर टेल है,
यानी कि ये शूटिंग स्टार जैसे है जो सेलिंग प्रेशर को दिखा रहा है, और ये लोअर बॉलिंजर बैंड ने इसको सपोर्ट दिया। नेक्स्ट कैंडल जो है ये रेड है, और नीचे इसमें आपको नीचे और ऊपर वीक दिखेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन है, लोग जो है यहाँ से यहाँ की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से लगा कि कुछ लोग यहाँ पर बाय करना चाह रहे होंगे, ये ट्रैप तो यहाँ पर हुए हैं। इसका नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का जो कैंडल है 5 मिनट का, इसने इस 50 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। पहले ही कैंडल ने मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया, जो कि आपको सिग्नल दे रहा है। और इसका जो अपर साइड है, इसने वीकली सीपीआर के बीसी को टच किया लेकिन नीचे आया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। और आप शुरू से ही देख रहे हैं कि ये डेली सीपीआर जो है वीकली सीपीआर के नीचे ही है, जो कि आपको बता रहा है इसमें बियरिशनेस है। और थर्ड कैंडल ने लगभग बीसी को तोड़ ही दिया था, फिर ये थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन ये देखिए इस तरह से नीचे आ रहा है। तो जैसे ही इस ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर एंट्री किया जा सकता था 50 मूविंग एवरेज के नीचे शॉर्ट का। अगर आप नहीं करते हैं और लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करते हैं, पुल बैक यहाँ जो वापस इस सीपीआर के पास आया, इस जगह में शॉर्ट किया जा सकता था, तो ये आपका गेन होता। ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें आपको ये ब्लू डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये वीकली सीपीआर है। ये 31 अक्टूबर का एग्जाम्पल देखिए, पहला जो कैंडल बना ये डोजी बना, लॉन्ग लेग डोजी है लोअर बॉलिंजर बैंड में। और यहाँ सुपर ट्रेंड देखने पर आपको पता चलेगा या तो यहाँ सपोर्ट बना रहा है या यहाँ ऊपर तरफ में फ्लैट है। ये मैंने लगाया नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ तो मल्टीपल इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ से आप देखोगे सिंपल मूविंग एवरेज, ये आपको ट्रेंड क्या बता रहा है कि मेन ट्रेंड इसका अभी नीचे है। और जो कैंडल ये बना ये डेली सीपीआर के नीचे, डेली सीपीआर देखिए ये एक लाइन है, ये बीसी, ये सेंट्रल पिवट और ये टीसी है। तो उसके नीचे था, एक पुलबैक हुआ। और इस पुलबैक में देखिए ये जिन लोगों ने स्मॉलर टारगेट के लिए अगर ट्रेड लिया होगा बाइक के लिए, वो तो निकल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरह से। मेन ट्रेंड देखिए नीचे है, और यहाँ जैसे होता है दोनों सीपीआर ओवरलैप कर रहा है, ऐसे समय में थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सुपर ट्रेंड एक इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या आप डाइवर्जेंस देखोगे। देखिए जैसे ही मैंने आरएसआई लगाया तो आप यहाँ देखोगे दिस इज हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, जिसमें प्राइस ने बनाया लोअर हाई और आरएसआई ने बनाया हायर हाई। तो ये क्लियरली आपको सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए, और यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न ने उसको कंफर्म भी किया। और इसके बाद आप सुपर ट्रेंड लगाओगे तो और पता चल जाएगा। इसलिए ये होता है कि कभी कभी आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए ये ज़बरदस्त नीचे की ओर गया, पहले इसने डेली सीपीआर को तोड़ा, फिर इसके बाद वीकली सीपीआर को भी एक पुल बैक हुआ वीकली सीपीआर के लेवल में, लेकिन अल्टीमेटली फिर नीचे की ओर है। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज और डेली सीपीआर के नीचे आ गया तो आप समझ जाइए इसमें बेरिशनेस और स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये स्पेशल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि इस स्ट्रेटेजी में आपको ये भी देखना होगा कि कैंडल जो है दोनों सीपीआर के रिस्पेक्ट में कितने दूरी पर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये वीकली सीपीआर, ये डेली सीपीआर, और कैंडल जो है इससे काफ़ी दूर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आरएसआई कम से कम लगाना पड़ सकता है बीच में डाइवर्जेंस के लिए। ये देखिए यहाँ पर आरएसआई ने लोअर हाई बनाया और एट द सेम टाइम प्राइस ने
हायर हाई बनाया, तो ये डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस किस तरह का है? दिस इज अ रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस एंड बोथ द सीपीआरस आर फार बिलो, यानी कि अब यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ इसके बाद देखिए अपर बॉलिंजर बैंड में कैंडलिस्टिक पैटर्न बियरिश बने और फिर प्राइस जो है नीचे आया और पहले इस सीपीआर को टच किया। बस दोस्तों, ये थी डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आपकी बारी है। चार्ट्स खोलिए, डेली प्लस वीकली सीपीआर अप्लाई कीजिए और मार्केट के डायरेक्शन को कॉन्फिडेंटली पकड़िए। ऐसे ही प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस ट्रेडिंग वीडियोस के लिए द नाइस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।